नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं आपको पता है क्या पढ़ाऊँगी? आज मैं आपको क्लास 1 का इंग्लिश पढ़ाऊँगी, लेसन 4। बच्चों, आप जब स्कूल से घर जाते हैं तो आप कहाँ जाते हैं? घर जाते हैं। तो घर को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, आपको पता है क्या? घर को इंग्लिश में हम होम कहते हैं, HOME, होम, है ना बच्चों? आपको पता था ये बात? नहीं पता था? तो मैं आपको आज होम के बारे में अच्छे से बताऊंगी। ये तो आपको पता है ना बच्चों कि घर में कई तरह के रूम्स होते हैं। किचन होता है, किचन के बारे में मैंने बताया था ना, रसोई घर होता है, ड्राइंग रूम होता है, बेडरूम होता है, डाइनिंग हॉल होता है ना, सबके घर में है ना। तो आज मैं आपको आपके रूम यानी कि जहाँ आप सोते हैं, बेडरूम के बारे में आज मैं आपको अच्छे से बताऊंगी, ठीक है? और आप घर जाके देखिएगा कि जो मैंने बताया वो आपके घर में है कि नहीं। तो आज मैं आपको आवर होम यानी कि हमारा घर ये पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, इसको अच्छे से पढ़ने के लिए आइए चित्रों के माध्यम से इसे पढ़ते हैं। थिंग्स एट होम। होम का स्पेलिंग क्या होता है बच्चों? HOME, होम। होम यानी कि घर। तो यहाँ आपको कुछ चीज़ें दिख रही है जो कि हमारे घरों में रहता है। तो आइए इन्हें देखते हैं। पहला जो चित्र है वो है, क्या दिख रहा है आपको? तकिया, यानी कि इसे इंग्लिश में हम पिलो कहते हैं। तो आइए इसके स्पेलिंग को देखते हैं। PILLLOW, पिलो, पिलो यानी कि तकिया। दूसरा चित्र क्या दिख रहा है आपको? कंबल दिख रहा है। बच्चों, ये कंबल है और कंबल को इंग्लिश में हम ब्लैंकेट कहते हैं। तो ब्लैंकेट का स्पेलिंग क्या होता है? आइए पढ़ते हैं। BLANKET, ब्लैंकेट, ठीक है, यानी कि कंबल। तीसरा चित्र क्या है? बेड है, ये सबको पता है। और बेड का स्पेलिंग पता है आपको? पता है? तो आइए एक बार फिर से दोहराते हैं। BED, बेड, ठीक है। आपको दिख रहा है ना बिस्तर? और उसके नीचे क्या आता है? ये तो घड़ी है। घड़ी आपको सबको पता है ना? सब पहचानते हैं घड़ी को। तो क्या आपको पता है ये कौन सी घड़ी है? देखिए ध्यान से और मुझे बताइए, क्या ये दीवार में टांगने वाली घड़ी है या हाथों में पहनने वाली घड़ी है? नहीं, इसे हम दीवार में ना टांगते हैं ना हाथों में पहनते हैं। इसे अलार्म क्लॉक यानी कि अलार्म वाली घड़ी कहते हैं। जब सुबह में आपकी नींद नहीं खुलती है तो मम्मी अलार्म लगाती है ना घड़ी में, तो और वो घड़ी समय होने पर जोर से बजती है, उसी को हम अलार्म क्लॉक कहते हैं। तो आइए अलार्म क्लॉक का स्पेलिंग देखते हैं। ALARM, अलार्म, क्लॉक CLOCK, क्लॉक यानी कि घड़ी। ये है, उसके बाद क्या है? ये तो मुझे अलमारी दिख रहा है ना। ये है एक छोटी सी अलमारी जिसे कि हम वार्डरोब कहते हैं। आपको पता है वार्डरोब का स्पेलिंग क्या होता है? आइए देखते हैं। WARDROBE, वार्डरोब यानी कि छोटी सी अलमारी। उसके बाद आपको सबको पता है हैंगर है। बहुत अच्छे, लेकिन हैंगर का स्पेलिंग क्या होता है? हैंगर का स्पेलिंग आइए मैं आपको बताती हूँ। HANGER, हैंगर। हैंगर को हिंदी में भी हम हैंगर ही कहते हैं और इंग्लिश में भी हम हैंगर ही कहते हैं। उसके बाद क्या है? पर्दा है। पर्दा तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन इंग्लिश में पर्दे को क्या लिखा हुआ है? उसे हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में पर्दे को हम कर्टन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? कर्टन कहते हैं। तो कर्टन का स्पेलिंग क्या होता है? CURTAIN, कर्टन यानी कि पर्दा। उसके बाद क्या है? लैम्प शेड। आपको लैम्प दिख रहा है ना?
हाँ, ये लैंप होता है जो कि बेडरूम में रखा आता है। ठीक है, तो इसे क्या लिखा हुआ है? इसे लिखा हुआ है लैंप शेड। ठीक है, तो आइए इसके स्पेलिंग को पढ़ते हैं। LAMPSHADE, लैंप शेड। और उसके बाद क्या है? आईना है। बहुत अच्छे, आईना तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन आईना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आईना को इंग्लिश में हम मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? फिर से दोहराइए, मिरर। और मिरर का स्पेलिंग क्या होता है? MIRROR, मिरर, यानी कि आईना। तो आपने देखा बच्चों, यहाँ हम कितने चीज़ों के बारे में जाने ना जो हमारे घरों में होता है। तो इनमें से कुछ खास चीज़ें जो यहाँ नहीं थी वो भी मैं आज आपको बताऊंगी, जो कि हमारे घरों में होता है। तो बच्चों आइए मैं आपको आगे बताती हूँ कि हमारे बेडरूम यानी कि हमारे घर में और क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होती है। आइए उसको चित्रों के माध्यम से जानते हैं। माई रूम, मेरा कमरा, MY, माई, ROOM, रूम, मेरा कमरा, माई रूम। इस कमरे में क्या क्या है? फैन, पंखा दिख रहा है आपको। फैन सबको ही जानते हैं, FAN, फैन, फैन यानी कि पंखा। और क्या दिख रहा है? घड़ी दिख रही है। हाँ, घड़ी को क्या कहते हैं? मैंने अभी बताया। बहुत अच्छे, घड़ी को हम इंग्लिश में क्लॉक कहते हैं। क्लॉक का स्पेलिंग क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है, फिर से पढ़िए, CLOCK, क्लॉक यानी कि घड़ी। और क्या है? बल्ब है। बल्ब का स्पेलिंग क्या है? BULB, बल्ब। और क्या क्या है मुझे बताइए? आईना है। पहले आप मुझे इसका हिंदी बताइए। बेड है, ठीक है, टेबल है, कुर्सी भी है, दरवाज़ा भी है। बच्चों क्या आपको पता है दरवाजे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या लिखा हुआ है? दरवाजे को इंग्लिश में हम डोर कहते हैं। बेड को बेड कहते हैं, यानी कि बिस्तर को हम इंग्लिश में बेड कहते हैं। और मेज को हम टेबल कहते हैं। कुर्सी को क्या कहते हैं? चेयर कहते हैं। और बच्चों दरवाजे के पास जो रखा हुआ है आपको दिख रहा है एक छोटा सा कपड़े जैसा, वो क्या है बच्चों? बता सकता है कोई मुझे? उसे हम मैट कहते हैं। ठीक है, जब भी हम बाहर से आते हैं तो उस पे पैर पोंछ के अंदर आते हैं ना, तो उसे हम मैट कहते हैं। तो आपने देखा कि आपके कमरे में क्या क्या है? ये सब चीज़ आपके कमरों में होती है ना। तो आइए इन सबको एक एक करके इसके स्पेलिंग के साथ हम पढ़ते हैं। ठीक है, W फॉर विंडो, विंडो यानी खिड़की, WINDOW, विंडो मतलब खिड़की। दिख रहा है आपको खिड़की? खिड़की का क्या काम होता है हमारे घर में? हमारे घर में खिड़की होती है ना। सबके घर में खिड़कियाँ होती है। तो खिड़की से क्या होता है बच्चों? जो अच्छा हवा रहता है, स्वच्छ हवा हमारे घर के अंदर आती है। ठीक है, तो इसीलिए सबके घर में खिड़कियाँ होती है। खिड़की तो आप जानते हैं, और आज मैं आपको खिड़की का इंग्लिश भी बता दी। तो आइए फिर से एक बार दोहराते हैं खिड़की का इंग्लिश, यानी कि विंडो, WINDOW। ठीक है, विंडो यानी कि खिड़की। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या आता है। ये क्या है? आईना, बिल्कुल सही जवाब। बच्चों आईना तो आप सभी लोग देखते हैं ना। जब भी आप स्कूल आने के लिए तैयार होते हैं तो आप सबसे पहले नहाकर आईने के सामने खड़ा होते हैं ना। अपने चेहरे को देखते हैं, बालों को झाड़ते हैं। तो आईना तो सब जानते हैं। किसके किसके घर में आईना है? सबके घर में आईना होता है। तो क्या आईने का इंग्लिश आपको पता है? आईने का इंग्लिश होता है मिरर। तो आइए देखते हैं। M फॉर मिरर, MIRROR, मिरर, मिरर यानी कि आईना। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये तो आप सभी लोग जानते होंगे, जानते हैं ना। बहुत अच्छा। हाँ, कुछ बच्चों ने पंखा कहा, कुछ बच्चों ने फैन कहा। बच्चों ये पिक्चर पंखा का है, यानी कि फैन। तो इसका स्पेलिंग आइए हम जानते हैं। F फॉर
फैन, है ना एकदम आसान। FAN फैन, फैन यानी कि पंखा। ये भी आपके घर में रहता है ना, जब बहुत गर्मी लगती है तो हम फैन चलाते हैं, फैन के नीचे बैठते हैं और ठंडी ठंडी हवा खाते हैं। तो बच्चों सबके घर में पंखा होती है ना। तो पंखा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फैन, FAN फैन, फैन यानी कि पंखा। तो आइए दूसरी चीज़ों को देखते हैं। घड़ी, बहुत अच्छे, ये तो आपको पता है, आप सभी ने कहा घड़ी, और मैंने आपको बताया पहले भी घड़ी का इंग्लिश क्लॉक, बहुत अच्छे। आइए क्लॉक के स्पेलिंग को पढ़ते हैं। C फॉर क्लॉक यानी कि CLOCK, क्लॉक, क्लॉक यानी कि घड़ी। बच्चों आप देख रहे हैं, आप मुझे बता सकते हैं ये कौन सी घड़ी है? क्या इस घड़ी को हम हाथ में पहनेंगे? नहीं पहनेंगे तो कहाँ लगाएंगे इस घड़ी को? दीवारों पे, बहुत अच्छा। बच्चों जिस घड़ी को हम हाथों में पहनते हैं उसे हम वॉच कहते हैं, है ना। उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। और ये जो बड़ी वाली घड़ी होती है उसे हम इंग्लिश में क्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लॉक कहते हैं। CLOCK, क्लॉक, क्लॉक यानी कि घड़ी। याद रहेगा ना क्लॉक का स्पेलिंग? तो आइए फिर आगे देखते हैं हमारे कमरे में क्या है। ये तो सबके घर में होता है ना। क्या है ये? दरवाज़ा, बहुत अच्छे। दरवाजे से हम अंदर आते हैं, दरवाजे से हम बाहर भी जाते हैं। तो बच्चों ये दरवाज़ा है, ये तो मुझे भी पता है, पर दरवाजे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? दरवाजे को इंग्लिश में हम डोर कहते हैं, यानी कि D फॉर डोर, DOOR, डोर, डोर यानी कि दरवाज़ा, है ना एकदम आसान सा स्पेलिंग। तो आइए फिर से एक बार दोहराते हैं। D फॉर डोर, डोर यानी दरवाज़ा, DOOR, डोर, डोर मतलब दरवाज़ा। बहुत अच्छे, याद रहेगा ना स्पेलिंग, है ना बिल्कुल इजी। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये क्या आया? ये दरवाज़ा है ना, दरवाज़ा दिख रहा है, और दरवाज़ा के सामने क्या रखा हुआ है? ये है मैट। मैंने आपको बताया था ना, इसे हम मैट कहते हैं क्योंकि ये दरवाज़ा के सामने रखा हुआ है, इसीलिए हम इसे डोर मैट कहेंगे। ठीक है, तो डोर मैट का क्या काम होता है बच्चों? आप मुझे बता सकते हैं? पैर पोंछते हैं, बहुत अच्छे। जब भी हम बाहर से आते हैं तो हम अपने पैरों को मैट में पोंछकर फिर घर के अंदर जाते हैं, ताकि हमारे पैरों में जितनी भी गंदगी हो वो मैट में अच्छे से पोंछा जाए। तो बच्चों मैट को हम डोर यानी कि दरवाज़ा के पास रखते हैं, इसीलिए इसे हम डोर मैट कहते हैं। तो आइए एक बार फिर से डोर मैट के स्पेलिंग को हम लोग पढ़ते हैं। DOOR, डोर, ये तो आपको पता है ना। और मैट का स्पेलिंग क्या होता है? MAT, मैट, डोर मैट। इसे हिंदी में भी हम मैट ही कहते हैं। ठीक है, DOOR, डोर, MAT, मैट, डोर मैट। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये किसके किसके घर में रहता है? सबके घर में रहता है, ये तो हर जगह रहता है। इसका क्या काम होता है बच्चों? ये रोशनी फैलाता है। तो आखिर ये है क्या? बल्ब, बहुत अच्छे। हाँ बच्चों, ये बल्ब है जो कि हमारे घरों में रोशनी को चारों ओर फैलाता है ना बच्चों। जब भी अंधेरा होता है और हम स्विच देते हैं और ये बल्ब जलता है तो चारों ओर क्या हो जाता है? रोशनी हो जाती है। तो आपको ये तो पता है कि ये बल्ब है, पर इस बल्ब का स्पेलिंग क्या होता है? तो आइए बल्ब का स्पेलिंग देखते हैं। B फॉर बल्ब, BULB, बल्ब। ठीक है, तो बच्चों बल्ब को हिंदी में भी हम बल्ब ही कहते हैं। ठीक है, तो आइए एक बार फिर से मेरे साथ इसके स्पेलिंग को पढ़ते हैं। BULB, बल्ब। ठीक है, याद रहेगा ना बल्ब का स्पेलिंग। तो आइए आगे के चित्र को देखते हैं। ये क्या है? बहुत अच्छे, कुर्सी है। कुर्सी तो मुझे दिख रही है, पर इसका इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? इसका नाम क्या है इंग्लिश में? हिंदी में तो हम कुर्सी कहते हैं, इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? चेयर कहते हैं इसे। वाह, बहुत बच्चों को पता है कि हम कुर्सी को चेयर कहते हैं। तो क्या चेयर का स्पेलिंग आपको पता है? तो आइए देखते हैं चेयर का स्पेलिंग।
C for chair, CHAIR, चेयर। चेयर यानी कि कुर्सी। इस पे हम क्या करते हैं, सोते हैं ना? नहीं, बैठते हैं। बहुत अच्छे, आप तो बहुत समझदार हैं। हाँ बच्चों, कुर्सी का इस्तेमाल हम बैठने के लिए करते हैं, ठीक है? तो चेयर को हिंदी में हम कुर्सी कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिर से बोलिए, चेयर कहते हैं। CHAIR, चेयर। चेयर यानी कि कुर्सी। आइए आगे देखते हैं। ये क्या है? टेबल है। सबको पता है, सब एक साथ कहते हैं टेबल है। तो क्या मुझे टेबल का स्पेलिंग बता सकते हैं? कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ। टेबल को हिंदी में हम मेज कहते हैं और इसे इंग्लिश में टेबल कहते हैं। तो आइए इसके स्पेलिंग को मैं बताती हूँ। T फॉर टेबल, TABLE, टेबल। टेबल यानी कि मेज, है ना? आप लोग तो सभी टेबल ही कहते हैं ना इसे? मुझे पता है। तो आज इसके स्पेलिंग को अभी आप जान गए। आइए फिर से इसके स्पेलिंग को दोहराइए। TABLE, टेबल। टेबल यानी कि मेज। बहुत अच्छे। आइए अगली चित्र को देखते हैं। ये क्या है? ये तो सबको पसंद है ना? जब हम थक जाते हैं तो इसी पे जाके हम सोते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? बेड कहते हैं। बहुत अच्छे। बेड यानी कि इसे हिंदी में क्या कहते हैं? इसे हिंदी में हम बिस्तर कहते हैं ना? तो बच्चों, बेड का स्पेलिंग तो आपको पता है ना? पता है? तो आइए इसे फिर से पढ़ते हैं। B फॉर बेड, BED, बेड। है ना एकदम छोटा सा आसान स्पेलिंग? ये तो बिल्कुल तुरंत याद हो जाएगा आपको। तो बच्चों, बिस्तर को इंग्लिश में हम बेड कहते हैं। BED, बेड। बेड यानी कि बिस्तर। याद रहेगा ना बच्चों? तो बच्चों, आपने देखा कि हमारे घर में कितनी सारी चीज़ें होती है ना? सबका चित्र भी आपने देखा। आपको अच्छा लगा ना? तो क्या क्या देखा आपने? हमने देखा हमारे घर में चेयर होता है, टेबल होता है, फैन होता है, बल्ब होता है, डोर होता है, विंडो होता है, डोरमैट होता है, बेड भी होता है। तो ये सभी चीज़ें आपने देखा और इसके स्पेलिंग को भी आपने जाना। तो बच्चों, अब बारी आती है कुछ सवालों की, ठीक है? तो मैं आपसे कुछ सवाल करूँगी और आपको उनका जवाब सही सही देना है, ठीक है? तो आइए सवाल देखते हैं। अंडरलाइन द करेक्ट नेम, सही नाम के नीचे चिन्ह खींचें। तो बच्चों, पहला जो चित्र आपको दिख रहा है वो किस चीज़ का चित्र है? कुर्सी का चित्र है। कुर्सी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चेयर कहते हैं। बहुत अच्छे। तो बच्चों, स्पेलिंग में चेयर या विंडो, दोनों में से कौन सा सही होगा? पहला चित्र चेयर का है तो हम किसके नीचे अंडरलाइन करेंगे? चेयर के नीचे। बहुत अच्छा। दूसरा चित्र किस चीज़ का है बच्चों? क्या ये बेड है या फिर क्लॉक है? घड़ी है। घड़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्लॉक कहते हैं, ठीक है? तो फिर क्लॉक और बेड, दोनों में से कौन सा अंडरलाइन होगा बच्चों? क्लॉक होगा। बहुत अच्छा। अब थर्ड चित्र को देखते हैं। ये क्या है? ये तो मुझे टेबल दिख रहा है ना? टेबल, लेकिन स्पेलिंग में तो फैन और टेबल दोनों लिखा है। तो कौन सा वर्ड अंडरलाइन होगा बच्चों? टेबल अंडरलाइन होगा। अरे, आप तो समझ गए। तो चलिए फोर्थ वाला मुझे बताइए। फोर्थ वाला किस चीज़ का चित्र है? ये है डोर। बहुत अच्छे। आपने दरवाजे को डोर कहा, यानी कि दरवाजे को इंग्लिश में हम डोर ही कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ मैट और डोर दोनों लिखा है, तो कौन सा होगा अंडरलाइन? डोर। बहुत अच्छा। तो आपने तो बिल्कुल सही सही जवाब दिया, ठीक है? चेयर, क्लॉक, टेबल, डोर, आप तो इसे बिल्कुल अच्छे से समझ गए। कहीं भी कोई गलती नहीं हुई, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। तो बच्चों, एक सवाल तो और बनता है। अब देखते हैं कि उसका जवाब आप सही देते हैं कि गलत, ठीक है? तो आइए हमारे नेक्स्ट सवाल पे चलिए देखते हैं। रैमिंग वर्ड्स, ठीक है? रैमिंग वर्ड्स तो मैंने पढ़ाया था, आपको याद है? बेड, रेड वाला वही रैमिंग वर्ड्स है यहाँ, जो कि हमारे घर के सामानों से लेकर बना हुआ है। तो आइए पहला वाला बताइए क्या लिखा हुआ है? चेयर लिखा हुआ है। चेयर
फेयर। दूसरा वाला कौन सा घर का सामान है? बेड, बेड रेड। तीसरा में कौन सा घर का सामान है? फैन। अच्छा बच्चों, पैन के बारे में भी तो आप जानते हैं ना, पैन कहाँ रहता है? किचन में रहता है। बहुत अच्छा, फैन, पैन। और नीचे क्या लिखा हुआ है सबसे लास्ट? मैट। और मैट के साथ क्या लिखा हुआ है? रैट। रैट मतलब चूहा। तो आइए इसे मैं आपको फिर से एक बार पढ़ के समझाती हूँ। चेयर फेयर, फेयर यानी कि मेला, चेयर यानी कि कुर्सी, बेड रेड, बेड यानी कि बिस्तर, रेड यानी कि लाल रंग, फैन पैन, फैन यानी कि पंखा, पैन यानी कि जिस पे हम खाना बनाते हैं, मैट रैट, मैट मतलब कि जिस पे हम पैर पोंछते हैं, और रैट मतलब चूहा। तो चेयर फेयर बेड रेड फैन पैन मैट रैट। बहुत अच्छे। तो बच्चों, आपने राइमिंग वर्ड्स भी पढ़ा ना? आपको अच्छा लगा राइमिंग वर्ड्स? मज़ा आया ना पढ़ने में? तो हमने आज जो भी पढ़ा बच्चों, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा? तो आइए एक बार पूरे घर को हम एक नज़र देखते हैं और आपको मेरे साथ दोहराना है, ठीक है? इट्स रिवाइज टाइम। तो आइए चित्र में एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सी एंड रिपीट। FAN फैन, DOOR डोर, फैन मतलब पंखा, डोर मतलब दरवाजा, CLOCK क्लॉक, क्लॉक यानी कि घड़ी, WINDOW विंडो यानी कि खिड़की, CHAIR चेयर, चेयर यानी कि कुर्सी, TABLE टेबल, टेबल यानी कि मेज, BED बेड, बेड यानी कि बिस्तर, MAT मैट, मैट यानी कि जो दरवाजा के पास रखते हैं वो। आईना को इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? MIRROR मिरर, मिरर यानी कि आईना। और बल्ब, बल्ब का स्पेलिंग क्या होता है? BULB बल्ब। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको आपके घर के बारे में अच्छे से सब चीज़ जानकारी मिल गई होगी। आज जब आप स्कूल से घर जाइएगा ना, तो आप देखिएगा कि आपके घर में जो मैंने बताया वो सब चीज़ें हैं कि नहीं, और उसके स्पेलिंग को भी इंग्लिश में अपनी मम्मी को बताइएगा। तो बच्चों, आपने अच्छे से सीख लिया ना कि हमारे घर में क्या क्या होता है? तो फिर मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आपके घर के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। और इसी के साथ मैं फिर आपसे कल मिलूँगी। तब तक गुड बाय, अच्छे से रहिएगा। थैंक यू।